अगली सिचुएशन है रोहन्स मदर एज इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. So पहली स्टेटमेंट कहती कि रोहन की जो मदर है उनकी एज रोहन से 26 साल ज्यादा है. अगली स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360. आज से 3 साल बाद रोहन की जो एज होगी और जो रोहन की मदर की एज होगी उन दोनों का प्रोडक्ट यानी उन दोनों की एजेस का को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 360 के बराबर होगी. वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज. तो अब हमें इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा. सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. लेट रोहन्स एज बी एक्स. हमने रोहन की एज को एक्स ले लिया एंड रोहन्स मदर एज बी एक्स प्लस 26, राइट, क्योंकि रोहन की मदर की एज 26 साल ज्यादा है रोहन से. The product of their ages 3 years from now will be 360. So 3 years from now, Rohan's age be, आज से 3 साल बाद रोहन की एज हो जाएगी x plus 3, right? And after 3 years from now, Rohan's mother age हो जाएगी x plus 29, क्योंकि x plus 26 plus 3 हो जाएगी x plus 29. तो जो स्टेटमेंट है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360. इसका मतलब है x plus 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 29 360 के बराबर है. तो इसे अब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल्स टू 360, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x. ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 360 और 87 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -273 इक्वल्स टू 0. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है इस सिचुएशन के हिसाब से. तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर. अगली सिचुएशन है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो ये हमें सिचुएशन गिवन है, हमें इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. सो एक ट्रेन है जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, और जो ट्रेन है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर कम होती स्पीड, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में हमें 3 घंटे ज्यादा लगते हैं. वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. सो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं. लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स. हमने ट्रेन की स्पीड को x ले लिया. सो टाइम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है. टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो इस केस में टाइम कितना लगेगा, जब स्पीड x है तो टाइम लगेगा 480 अपॉन x, राइट. स्पीड की जगह हमने सिर्फ x पुट कर दिया. अब
इसको पढ़ते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड लेस होती, यानी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती, तो टाइम कितना लगता? वो होता टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और वो होगा 480 अपॉन x माइनस 8। अगली स्टेटमेंट है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। इसका मतलब है हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल्स टू 3। अगर इस टाइम से हम इस टाइम को माइनस करें तो 3 घंटे बचते हैं। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8 480x माइनस 480 x माइनस 8 इक्वल्स टू 3। सो ये आ गया 480x माइनस 480x प्लस 480 इंटू 3 और 480 इंटू 8, ये हो जाएगा 3840 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 3। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब इस टर्म को हम इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 3840 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 8। तो ये बन गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3840, और ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आएगा 1280 इक्वल्स टू 0। 3 इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। सो ये आ गया हमारा आंसर।